यह कहानी है मेरठ के पास रहने वाले एक छोटे से गांव के परिवार की। इस परिवार के बड़े बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू ढूंढी जा रही थी। जैसा कि माँ चाहती है उसके बेटे के लिए एक सुंदर सी बहू जो उसके साथ चलती हुई अच्छी लगे। ऐसी ही सोच के साथ में इस परिवार की नायिका ब्रजेश ने भी लड़के के लिए एक सुंदर सी लड़की चाहती थी। कई साल ढूंढने के बाद उसे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की पसंद आ गई। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। ब्रजेश ने अपनी बहू के लिए अच्छे से अच्छा जेवर और अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदे। भातियों ने भी अच्छा खासा भात भरा था और शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की गई। ब्रजेश ने शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने सारे भातियों को अच्छे से खुश करके वापस भेजा। जिस दिन बहू शादी होकर घर आई उसके दूसरे दिन ही बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बहू को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन दवाइयाँ कोई भी असर नहीं कर रही थी। फिर जहाँ कहा गया बहू को झाड़ फूँक वाले बाबा के पास लेकर चलते हैं। जब बहू को बाबा के पास लेकर चले गए तो पता चला कि बहू को डोली में लेकर आने के समय उसके ऊपर कोई ऊपरी साया हो गया। फिर बहू को काफ़ी झाड़ फूँक कराई गई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद फिर बहू को डॉक्टर के पास ले गए और उसके चेकअप करवाए गए। चेकअप के साथ पता चलता है कि बच्चेदानी में रिसौलियाँ हैं। डॉक्टर ने रिसौलियों के इलाज शुरू कर दिया और यह कह दिया कि जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता बहू बेटे को अलग ही रहना होगा। अब ब्रजेश को गली मोहल्ले की औरतें भी ताना मारने लगी थी, तेरे बेटे की शादी होना ना होना बराबर है। कुछ औरतें तो कहने लगी थी तेरी बहू को अब बच्चा भी कभी नहीं होगा। शादी के बाद से ही बहू के ऊपर बहुत पैसा लगाना शुरू हो गया था, इसलिए कुछ औरतें यह भी कहने लगी थी तेरे बहू के रूप में दलिद्दर आ गई है। ब्रजेश के सर पर शादी का पहले ही कर्जा हो गया था, फिर इधर बहू के इलाज में और भी ज़्यादा कर्जा हो गया, जिसकी वजह से ब्रजेश बहुत परेशान रहने लगी थी। घर पूरा कर्जे में डूब चुका था और ब्रजेश को यह लगता था कि इतना पैसा लगाने के बाद में भी मेरा बेटा आज भी कुंवारा ही है। ब्रजेश ने अपनी बहू का 2 साल तक इलाज कराया। तब तक बहू और बेटे दोनों अलग अलग ही रहते थे। इतना खुश थी वह अपने बेटे की शादी से, आज वह उससे कहीं ज़्यादा दुखी है। लेकिन 2 साल बाद उसके घर में खुशी का माहौल तब होता है जब उसकी बहू गर्भवती होती है। जितने भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उनके मुंह बंद हो गए। आज ब्रजेश की बहू के 2 बेटे हैं और ब्रजेश की बहू और बेटा दोनों एक अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, हम हो या समाज, हम बहुत ही जल्दी हर चीज़ का निर्णय निकाल लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमारी बातों से सामने वाले पर क्या असर पड़ता है। खासकर बहू के आने पर सब ज़्यादा ही गौर करते हैं। कुछ भी गलत हो जाए तो सारा इल्ज़ाम बहू के सर लगा दिया जाता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से ही और इंसान के कर्मों के हिसाब से होता है। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया देते समय सामने वाले के बारे में सोच लें कि आपकी बातें कहीं सामने वाले को बुरी ना लगें।